फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज मैं पाठ 11 वात्सल्य के पद का हिंदी भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मैया मोई दाहू बहुत सिझायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसमती कब जायो, कहाँ कहाँ ऐसी रिस्के मारे खेलत हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम रोज तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभू न खींचे, मोहन मुख रिसकी बातें जसमत सुन सुन सींचे, सुनो श्याम बल भ्रद चबाई जसमत की हो दूत, सूर श्याम मोई गोधन कीसो हो माता तू पूत। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वात्सल्य के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में कृष्ण द्वारा बलदाऊ की शिकायत का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिकायत ही तो करें ना, अभी मैंने पढ़ा। देखिए, अब इसका हिंदी भावार्थ लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। मैया मोई दाऊ बहुत सिजाए। सूरदास जी बोलते हैं कि कृष्ण यशोदा से दाऊ की शिकायत करते हुए बोलते हैं कि दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो ते जसुमती कब जायो। वे कहते हैं कि तुझे तेरी माँ ने मोल से लिया हुआ है, तुझे यशोदा ने कब जाया, कब पैदा किया। कहा कहो एह रिस्के मारे खेलत हो नहीं जात, मतलब इस वजह से मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो दात। वो बार बार मुझे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, मतलब वो कहते हैं कि नंद भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तुम कहाँ से श्याम शरीर आ गए, तुम तो श्याम ले हो। तारी दे दे हसत ग्वाल संग सब सिखे देत बलवीर। दाऊ सबको सिखा देते हैं और सभी ग्वालमाल दे दे ताली दे देकर हंसते हैं। तुम वही को मारन सीखी दहू कभू नहीं कीजे। तू तो बस मुझको ही मारना सीखी है, दाऊ को तो कभी कुछ कहते ही नहीं हो। मोहन मुख रिस्की ये बातें जसमत सुन सुन रीजे, मतलब मोहन के मुख से इन सब क्रोध भरी बातों को सुनकर जसमत यशोदा जो हैं वो बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। सुनो श्याम बल भ्रद चबाई जसमत की हो दूत। सुनो श्याम, यशोदा कहती हैं कि श्याम सुनो तुम। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कृष्ण से कि मैं तुम्हें शपथ लेकर बोलती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ। आगे दूसरा प्रसंग है हमारा। मैया री मोई माखन भावे जो मेवा पकवान कहती तू मुझे नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती एक पीछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबू अपने घर देखो माखन खात। बैठे जाए मथनिया की ढिंग में तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालनी मन की जानी। तो सूरदास, देखिए संदर्भ तो हमारा वही हो जाएगा क्योंकि इसके रचयिता भी सूरदास जी हैं, तो हमारा संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग में क्या है? कवि कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो माखन ही पसंद है, माखन का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब आगे व्याख्या। मैया री मोई माखन भावे, कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया मुझे तो माखन ही पसंद है। जो मेवा पकवान कहती तू मोहिनी रुचि लावे, जो मेवा और पकवान तुम मुझे कहती हो ना खाने के लिए, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ब्रज युवती एक पीछे ठाणी सुनत श्याम की बात। ब्रज की एक युवती पीछे खड़ी हुई श्याम की बात सब सुन रही थी। मन मन कहती कब वो अपने घर देखो माखन खात। वो मन ही मन अपने मन में कहती है कि कब मैं श्याम को अपने घर में माखन खाते हुए देखूं। बैठे जाए मथनिया की ढिग में तब कहो रहो छिपानी, जब कृष्ण मटकी के पास आके बैठे और मैं छिप जाऊं। सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी है, उन्होंने ग्वालिनी के मन की बात जान ली। आगे तीसरा व्यवहार जो कि रसखान जी ने कहा है, उसमें हमारा संदर्भ बदल जाएगा थोड़ा सा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वात्सल्य के पद से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है, ये कर देंगे। और प्रसंग में लिख देंगे हम, इस पंक्ति में रसखान ने गोपियों के वात्सल्य का वर्णन किया है। ठीक है, अब आगे है आज गई होती भौरे हो रसखानी रही कई नंद के भानई।
सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं नंद बाबा के घर रही लेने गई थी, मतलब मथनिया जिससे हम माखन निकालते हैं, वो लेने गई हुई थी। मैंने नंद के लाला बाको जियो जुग लाख करोड़ जसमती को सुख जात कहो नहीं। वहाँ मैंने नंद के लाला देखा जो जुग जुग जिए, वो खूब लंबी उम्र हो उसकी। जसुमती को सुख जात कहो, यशोदा के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भोए बनाई बनाई हिंडो नहीं। मतलब उसने अपने बालक को तेल लगाया हुआ था, उसकी भौएं बनाई हुई थी और उसको नजर का काला टीका लगाया हुआ था। डाली हेमिलेनी हार निहारत बारत जो पुचकारन छोनी। मैंने उसे मैंने कृष्ण को पुचकारने लगी तो मन में कहने लगी कि एक पुचकारन पर मैं कई हार कुर्बान कर सकती हूँ, कई हार न्यौछावर कर सकती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, बाय।